40 दिनों से आंदोलन की राह पर बैठे किसानों से सरकार की 8 दौर की बातचीत हुई, लेकिन 2 बिंदुओं पर आकर सारी बातचीत रुक गई। यही 2 मसले हैं जिन पर बार बार बातचीत का पेंच फंसी जाता है। पहला ये कि किसान चाहते हैं कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दे। दूसरा ये, सरकार एमएसपी यानी अधिकतम समर्थन मूल्य पर कानून लेकर आए। आज की मीटिंग में यह हुआ है कि जो 3 कानून हैं उस पर बातचीत हुई और सरकार ने कहा कि हमको सलाह करने दो, हम आपको अगली डेट में बताएंगे। लेकिन आपको उम्मीद है कि तीनों कानून की जो वापसी की वापसी होंगे, कानून बीच का कोई रास्ता नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं, कानून ही वापसी होंगे। और एमएसपी पे आपको लगता है कानून बनाएगी सरकार? उम्मीद है बनेगा कानून उस पर। तो सरकार ने कहा कि हम कानून वापसी करेंगे। और क्या मैं कहा, और क्या मैंने कहा? नहीं, आप सरकार ने कहा ये बात आपको? हाँ, मैं सलाह करके जाऊंगे अपनी। आज की बैठक में भी किसान तीनों कानूनों को वापस लेने पर अड़ गए। लंच से पहले किसानों ने तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग एक बार फिर दोहराई। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कहा कि वो कानून वापस नहीं लेगी, लेकिन नए कृषि कानूनों में संशोधन के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने नए कृषि कानूनों में सुधार के लिए संयुक्त समिति बनाने का प्रस्ताव दिया। सरकार ने कहा कि कमेटी ही तय करे कि कानून में क्या-क्या संशोधन किए जाएं। सरकार के इस प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया। 8वें दौर की बैठक बेनतीजा रहने के बाद अब किसानों और सरकार के बीच में 9वें दौर की बातचीत जो है वो 8 जनवरी को होगी। अब देखना यह है कि 8 जनवरी को कोई समाधान निकलता है या फिर एक और नई तारीख मिलती है। सरकार ने ये साफ कर दिया है कि वो कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी। सरकार के मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक किसानों को नए कृषि कानूनों का फायदा बता रहे हैं। विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप मढ़ रहे हैं। आज जिन राजनीतिक दलों के लोग अपने आप को इस राजनीतिक प्रवाह में जब देश की जनता ने उन्होंने नकार दिया है, तो कुछ न कुछ ऐसे इवेंट कर रहे हैं, इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है ताकि कोई सेल्फी ले ले, कोई फोटो छप जाए, कहीं टीवी पर दिखाई दे और उनकी राजनीति चलती जाए। अब देश ने उन लोगों को भी देख लिया है, ये देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में किसानों के हित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां दिल्ली के नागरिकों को परेशान करने पर लगे हुए हैं। दूसरा मुद्दा है एमएसपी यानी फसलों के अधिकतम समर्थन मूल्य का। किसान फसलों के एमएसपी की पूरी गारंटी चाहते हैं। एमएसपी के विषय में भी सरकार पहले ही यह कहती रही है कि एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। पिछले बार जब हमने प्रस्ताव दिए थे उस समय भी हमने ये कहा था कि एमएसपी जारी रहेगी, ये लिखित में सरकार देने को तैयार है। हम उस पर अभी भी दृढ़ हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि एमएसपी को कानूनी दर्जा मिलना चाहिए। सरकार से किसान एमएसपी पर लिखित गारंटी मांग रहे हैं। दरअसल पेंच इसी एमएसपी पर फंसा है। किसानों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दौर में एमएसपी की बात बेमानी हो जाएगी। किसानों को औने पौने दामों में फसल बेचनी पड़ेगी। किसान चाहते हैं कि उनकी हर फसल एमएसपी पर खरीदी जाए। एमएसपी से कम दाम पर खरीदने वालों को सजा देने के लिए कानून बनाया जाए। सरकार किसानों से मुख्य रूप से धान, गेहूं और दलहन की खरीदारी करती है। किसान चाहते हैं कि उनकी दूसरी फसलों को सरकार खरीदे या कोई निजी कंपनी। किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार बार बार कह रही है कि किसानों को एमएसपी पर बरगलाया जा रहा है। सरकार एमएसपी के लिए तैयार है। हम आज एमएसपी पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद कर रहे हैं। किसानों की जेब में एमएसपी का रिकॉर्ड पैसा पहुंच रहा है। जो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब उनका समय था तब चुप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे, और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे। और जहां पर यह लगेगा कि ये किसानों के हितों के प्रतिकूल है, उसके खिलाफ है, तो जो भी आवश्यक होगा हमारी सरकार करेगी। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, जैसा मैं प्रधानमंत्री की मंशा को जानता हूं जी, किसानों के हितों के ऊपर हम किसी भी सूरत में चोट नहीं पहुंचने देंगे। मैं यह बात दिल की गहराइयों से कह रहा हूं।
किसानों और सरकार के बीच बस दो ही पेंच फंसे हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं, मांगे माने जाने तक आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसानों ने 6 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक की रणनीति बना ली है।